अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिनके आने से रोशन हुए दो जहां, जिनके आने से रोशन हुए दो जहां, इनके कदमों की बरकत पे लाखों सलाम, इनके कदमों की बरकत पे लाखों सलाम। प्यारे दोस्तों, आज हम जो आपके सामने मौजू बयान करने वाले हैं वो है हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी का एक वाक़या। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर दिल माने तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसमें ये होगा कि हम जो वीडियो नहीं डालेंगे वो आपकी तरफ नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, जिससे बेआसानी आप मेरी वीडियो को समाअत फरमा सकते हैं। तो चलते हैं अपनी मकसद की तरफ। हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नहायत खूबसूरत थे। तफसीर निगार लिखते हैं कि आपका हुस्न इस कदर था कि अरब की औरतें दरवाज़ों के पीछे खड़े होकर यानी छुप कर हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को देखा करती थीं। लेकिन इस वक्त आप मुसलमान नहीं हुए थे। एक दिन सरवर कायनात ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र हज़रत दहिया कल्बी पर पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दहिया कल्बी के चेहरा को देखा कि इतना हसीन नौजवान है। आपने रात को अल्लाह तबारक व तआला की बरगाह में दुआ मांगी, या अल्लाह इतना खूबसूरत नौजवान बनाया है, इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे, इसे मुसलमान कर दे, इतने हसीन जवान को जहन्नम से बचा ले। रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। सुबह हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हो गए। हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, बताइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अहकाम लेकर आए हैं। सुबहान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह वाहिद है, इसका कोई शरीक नहीं। फिर तौहीद और रिसालत के बारे में हज़रत दहिया कल्बी को बताया। हज़रत दहिया ने कहा, अल्लाह के नबी, मैं मुसलमान तो हो जाऊं, लेकिन एक बात का हर वक्त डर लगा रहता है। एक गुनाह मैंने ऐसा किया है कि आपका अल्लाह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ दहिया, बता तूने कैसा गुनाह किया है। तो हज़रत दहिया कल्बी ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने कबीले का सरबराह हूँ और हमारे यहाँ बेटियों की पैदाइश पर इन्हें ज़िंदा दफन किया जाता है। मैंने 70 घरों की बेटियों को ज़िंदा दफन किया है। अस्तगफिरुल्लाह। आपका रब मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। इस वक्त हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है कि इसे कहें, अब तक जो हो गया वो हो गया, इसके बाद ऐसा गुनाह कभी ना करना, हमने तुम्हें माफ़ फरमा दिया। सुबहान अल्लाह। हज़रत दहिया आपकी ज़बान से ये बात सुनकर रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया अब क्या हुआ है, क्यों रोते हो। हज़रत दहिया कल्बी कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक गुनाह और भी है जिसे आपका रब कभी माफ़ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया कैसा गुनाह बताओ। हज़रत दहिया कल्बी फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी हामला थी और मुझे किसी काम की गर्ज से दूसरे मुल्क जाना था। मैंने जाते हुए बीवी को कहा कि अगर बेटा हुआ तो इसकी परवरिश करना और अगर बेटी हुई तो इसे ज़िंदा दफन कर देना। दहिया रोते जा रहे और वाक़या सुनाते जा रहे हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं वापस बहुत अरसा बाद घर आया तो मैंने दरवाज़े पर दस्तक दी। इतने में एक छोटी सी बच्ची ने दरवाज़ा खोला और पूछा, कौन। मैंने कहा, तुम कौन हो। तो वो बच्ची बोली, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ, आप कौन हैं। दहिया फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुंह से निकल गया, अगर तुम बेटी हो इस घर के मालिक की तो मैं मालिक हूँ इस घर का। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुंह से ये बात निकलने की देर थी कि छोटी सी इस बच्ची ने मेरी टांगों से मुझे पकड़ लिया और बोलने लगी, बाबा 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 बाबा, आप कहाँ चले गए थे। बाबा, मैं कितने दिन से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। हज़रत दहिया कल्बी रोते हुए जा रहे हैं और फरमाते हैं, ए अल्लाह के नबी, मैंने बेटी को देखा और धिक्का दिया और जाकर बीवी से पूछा, ये बच्ची कौन है। बीवी रोने लग गई और कहने लगी, दहिया ये तुम्हारी बेटी है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ज़रा तरस न आया। मैंने सोचा मैं कबीले का सरदार हूँ, अगर मैं अपनी बेटी को दफन न किया तो लोग क्या कहेंगे।
हमारी बेटियों को तो दफन करता है और अपनी बेटी की बारी आई और अपनी बेटी से प्यार करता है। हज़रत दैया की आंखों से अश्क ज़ारो कतार निकलने लगे। या रसूल अल्लाह सल्लम, वो बच्ची बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन थी। मेरा दिल कर रहा था कि इसे सीने से लगा लूं। फिर सोचता था कहेंगे लोग बाद में ये बातें ना कहें कि अपनी बेटी की बारी आई तो इसे ज़िंदा दफन क्यों नहीं किया। मैं घर से बेटी को तैयार करवा कर निकला तो बीवी ने मेरे पाँव पकड़ लिए। दैया, इसे ना मारना, दैया ये तुम्हारी बेटी है, माँ तो आखिर माँ होती है। मैंने बीवी को पीछे धक्का दिया और बच्ची को लेकर चल पड़ा। रास्ते में मेरी बेटी ने कहा, बाबा मुझे नानी के घर लेके जा रहे हो? बाबा क्या मुझे खिलौने लेकर देने जा रहे हो? बाबा हम कहाँ जा रहे हैं? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बच्ची के सवालों का जवाब ही नहीं देता था। वो पूछती जा रही है, बाबा किधर चले गए थे? कभी मेरा मुंह चूमती है, कभी बाजू गर्दन के गिर्द दे लेती है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता। एक मुकाम पर जाकर मैंने इसे बिठा दिया और ख़ुद इसकी कब्र खोदने लग गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दैया की ज़बान से वाक़या सुनते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं। मेरी बेटी ने जब देखा कि मेरा बाप धूप में सख्त काम कर रहा है तो उठकर मेरे पास आई। अपने गले से जो छोटा सा दुपट्टा था वो उतार कर मेरे चेहरे से रेत साफ करते हुए कहती है, बाबा धूप में क्यों काम कर रहे हो? छाँव में आ जाएं। बाबा बहुत गर्मी है, छाँव में आ जाएं। और साथ साथ मेरा पसीना और मिट्टी साफ़ करती जा रही है, लेकिन मुझे तरस ना आया। आखिर जब कब्र खोद ली तो मेरी बेटी पास आई। मैंने धक्का दे दिया और वो कब्र में गिर गई और मैं रेत डालने लगा। बच्ची रेत में से रोती हुई अपने छोटे छोटे हाथ मेरे सामने जोड़कर कहने लगी, बाबा मैं नहीं लेती खिलौने, बाबा मैं नहीं जाती नानी के घर, बाबा मेरी शक्ल पसंद नहीं आई तो मैं कभी नहीं आती आपके सामने, बाबा मुझे ऐसे ना मारें। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रेत डालता गया, मुझे इसकी बातें सुनकर भी तरस नहीं आया। मेरी बेटी पर जब मिट्टी मुकम्मल हो गई और इसका सर रह गया तो मेरी बेटी ने मेरी तरफ से तवज्जो ख़त्म की और बोली, ऐ मेरे मालिक, मैंने सुना है तेरा एक नबी आएगा जो बेटियों को इज़्ज़त देगा, जो बेटियों की इज़्ज़त बचाएगा। ऐ अल्लाह वो नबी भेज दे, बेटियां मर रही हैं। फिर मैंने इसे रेत में दफना दिया। हज़रत दैया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाक़या सुनाते हुए बेइंतहा रोए। ये वाक़या जब बता दिया तो देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रो रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दैया ज़रा फिर से अपनी बेटी का वाक़या सुनाओ, इस बेटी का वाक़या जो मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में दुनिया से चली गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाक़या 3 दफ़ा सुना और इतना रोए कि आपको देखकर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लग गए और कहने लगे, ऐ दैया क्यों रुलाता है हमारे आका को, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। ऐ दैया क्यों रुलाता है हमारे आका को, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दैया से 3 बार वाक़या सुना तो हज़रत दैया की रो कर कोई हालत ना रही। इतने में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए और फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दैया को कह दें वो उस वक्त था जब इसने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना था और अब मुझको और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसने मान लिया है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 2 बेटियों की कफालत की, इन्हें बड़ा किया, इनके ऊपर इज़्ज़त की, वो क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह शहादत वाली उंगली आपस में है। इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आमीन सुम आमीन।